हेलो, वेलकम टू S2 स्टूडियो। तो आज हम पढ़ेंगे SI और CI की टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आया है OSSC का RI, ARI, फिर लैब असिस्टेंट्स। इस एग्ज़ाम में आए होंगे, जो आए हैं क्वेश्चन वही हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक वाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, जो कि OSSC का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम्स इन 24 ईयर्स। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। कितने आवर, कितने ईयर्स में? 24 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, तो 24 ईयर में पी था, 5p हुआ, यानी कि इंटरेस्ट कितना बना? 4p बना। 4p बना, तभी तो p प्लस 4p 5p हुआ लास्ट में अमाउंट। ठीक है, तो p था, p अमाउंट था कितने साल के लिए? 24 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो आर लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना हुआ? इंटरेस्ट कितना बना? 4p बना, तो इंटरेस्ट 4p है, तो p से p कट गया, फिर यहाँ पे 4 से ये 6 बार कट गया। आर इक्वल टू कितना हुआ? 100/6, यानी कि 50/3, जो कि होता है 16/2/3%, यानी कि आर कितना परसेंट होगा? 16/2/3% हो जाएगा। हमारा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम ए सम ऑफ RS 500 विल अमाउंट टू 864 इन 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है? 500 है। 500 कितना बन रहा है? 864 बन रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हो। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि कितना परसेंट है? आर परसेंट है। ठीक है, तो 500 था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 500 था, 1 प्लस आर बाय 100 क्यूब होगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है अमाउंट? 864 हो रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? 864 डिवाइड बाई 500। यहाँ पे कितना होगा? 4 से काटो दोनों को, 4 2 जा, यहाँ पे ये 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना कटेगा? 12 और 5 इतना होगा। ठीक है, 1 प्लस, तो कितना होगा? 1 प्लस आर बाय 100 इक्वल टू कितना होगा? एक क्यूब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, 216 डिवाइड बाई 125। ये कितना होगा? 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5। तो 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 6/5 आया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस आर इक्वल टू, ये इस तरफ 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस तरफ 6 को मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे 500 बन जाएगा, ये 5r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 600 हो जाएगा, यानी कि 5r बराबर 100, यानी कि r कितना होगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, तो r कितना बना? 20% बन गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और एक तरीका है, दूसरी तरीका। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कोई किसी तरह भी सक्सेसिव चलता है, जो कंपाउंड है सक्सेसिव चलता है, तो पहले x था, वो y होता है पहले साल में, फिर x% होता है, फिर y% बढ़ता है दूसरे साल, फिर x% था, फिर तीसरे साल y% बढ़ता है। ठीक है, 3 साल हुआ ना, 3 साल के पूरा है तो 3 साल लेना है ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? x³ इक्वल टू वाई, सॉरी x³ y³ बन जाता है, यानी कि ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या होता है? ये अमाउंट होता है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल होता है, वो 3 साल में अमाउंट इतना बना, तो प्रिंसिपल कितना था? 500 था, अमाउंट कितना बना? 864 बना। ठीक है, 4 से काट दो ये 125, 4 से काट दो ये 216, तो यहाँ पे कितना हुआ? x³ के बराबर 125 है प्रिंसिपल, तो y³ बराबर इतना है, यानी कि x कितना होगा? x³ बराबर 125, तो x बराबर 5 होगा, और y³ बराबर 216 है, तो y कितना होगा? 5 हुआ, यानी कि x 5 था, वो 6 हुआ, यानी कि पहले साल 5 था, मान लेते हैं कि 5 रुपये था, तो 6 रुपये हो रहा है, यानी कि 1 रुपये बढ़ रहा है 5 रुपये पे, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है, यानी कि 20% तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो 20% यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलो, इन व्हाट टाइम, कितने साल में
1500 विल बिकम्स आर एस 1815, ठीक है। 1500 था, वो क्या हो रहा है 1815 बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 1500 था, अमाउंट तो 1815 बढ़ रहा है, यानी कि 315 इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, टी आर टी बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, ये ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो पी कितना है 1500, आर कितना है 7%, टी कितना है हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू ऐसा ही कितना आया 315, सिंपल इंटरेस्ट 315 है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ पे कितना होगा 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 2 जा 30 और 115 1 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। टी कितना होगा 3 साल, तो कितने साल में होगा 3 साल में होगा, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलो देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ये देखो, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम कितना है 1200 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम, ठीक है। अच्छा, सी आई और एस आई, देखो सी आई क्या होता है कि कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक है, पहले साल भी इंटरेस्ट लगता है, फिर 2 साल तो दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगा ये, ठीक है। और सी आई पे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लगा था ना उस पर भी और इंटरेस्ट लगता है, तो ये पूरा बन जाता है 2 साल के लिए। ये जितना होगा यहाँ पे जितना आएगा, यहाँ पे जितना आएगा, सम करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा सी आई। तो देखो क्या होता है, और एक चीज़ जो यहाँ पे आया था सी आई, ये और ये ऐसा ही होता है, दोनों को मिला होगा तो ये ऐसा ही होता है, और ये पूरा टोटल मिला होगा तो सी आई होता है, यानी कि सी आई और ऐसा ही पूछ रहा है डिफरेंस। तो ये टोटल तो सी आई है, ये दोनों तो ऐसा ही है, यानी कि माइनस कर दोगे तो ये आएगा ना, तो यहाँ पे जितना आएगा वही डिफरेंस होगा। तो चलो देखते हैं क्या कर होगा। देखो कि 1200 है प्रिंसिपल, 1200 पहले साल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा 5%, तो 5% कितना होगा 60 होगा। दूसरे साल कितना होगा, फिर दूसरे साल भी 60 होगा, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट इससे चलेगा, ठीक है, 60 चलेगा। फिर इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट बनेगा जो कि कितना होगा 60 का 5% कितना होगा 3, तो इतना होता है। ये पूरा टोटल सी आई है, ऐसा ही ये हुआ है, टोटल सी आई कितना है 123, एस आई कितना है 120, यानी कि 3 है जो कि सी आई और एस आई का डिफरेंस है, वही तो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई, तो कितना है 3 है, तो 3 रुपये हुआ हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीके से कर सकते हो, फार्मूला से सी आई निकालो पहले कितना होगा, ठीक है, ये अमाउंट पहले निकालना, ठीक है। देखो कितना होगा 1200 पे 5% मतलब 100 का 105 होता है, यानी कि यहाँ पे 20 का 21 हो जाता है, तो 21 होगा 20 पे, ठीक है, फिर 21 होगा 20 पे, तो ये 400 है, यहाँ पे 3 कट जाएगा तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई ये 21 और 21 कितना होगा मल्टीप्लाई करके 441 स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बनेगा 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, तो इतना रुपये बनेगा अमाउंट, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा अमाउंट इतना होगा, तो इंटरेस्ट बनेगा सी आई कितना बनेगा, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल तो 1200 है, यानी कि 321 इतना बनेगा तुम्हारा इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट इतना बनेगा, ठीक है। ये तो आया सी आई, तो एस आई कितना आएगा, एस आई 1200 पे 2 साल के लिए 5%, यानी कि 0000, ये 5 2 जा 10 और 12 कितना होगा 120। तो देखो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना आया, फिर से 3, 123 माइनस 120 3 रुपये, तो आंसर हमारा ए ठीक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर ये, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो 9 मंथ्स के लिए देखो, एक साल में 12 मंथ होता है, 12 मंथ में कितने परसेंट बोल रहा है 40% बोल रहा है एनुअली, तो 40% है। तो देखो क्या होता है कि 3 मंथ ऐसे करके क्या होता है 1 साल होता है, तो ये 1 क्वार्टर हो गया, ये दूसरी क्वार्टर, ये तीसरी क्वार्टर, ये 4 नंबर क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो 9 मंथ्स पूछ रहा है, यानी कि ये तीसरी क्वार्टर तक ये टोटल 9 मंथ्स है, यानी कि ये मैं मान लेता हूँ 3 क्वार्टर है, ये पहले क्वार्टर दूसरी क्वार्टर 3 क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में अगर 12 मंथ्स में 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर में 40% कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है, तो एक क्वार्टर पे कितना होगा 10%,
4 क्वार्टर में 40%, तो 1 क्वार्टर में 10%। मैं 3 क्वार्टर के लिए निकालना है मुझे, तो 1 क्वार्टर के लिए 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5,000 पे, ठीक है। 10% पे, तो 10% मानी कि 110 होगा, 100 पे 110 होगा 10%, यानी कि 10 पे 11 होता है, तो 11 होता है 10 पे। फिर तीन क्वार्टर ना, ये 1 क्वार्टर हो गया, 3 क्वार्टर, और फिर 11 से 10, फिर 11 पे 10 होगा, 3 क्वार्टर के लिए निकालने हैं। तो ये अमाउंट बनता है, जो भी है ये अमाउंट बनता है। तो अमाउंट कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये कितना होता है 11 मल्टीप्लाई होकर 11 का क्यूब 1331 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 5 5 3 15, यहाँ पे 13, 5 जा 65 होता है, और ये 66। तो ये अमाउंट है, ये जो भी है ना ये अमाउंट है। तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट की, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये बनेगा तुम्हारा CI। तो 1655 बनेगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1655 आंसर हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज 1500, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट था, ₹P था, मान लेते हैं कि 10 साल के लिए, सॉरी 10% पे 3 साल के लिए कितना बन रहा है, बोल रहा है 1500 बन रहा है CI, सॉरी SI इतना बन रहा है। तो कितना है प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, यहाँ पे 500, तो P कितना बना 5000 बन गया P। प्रिंसिपल 5000 है, तो अभी मैं 3 साल पे 10% पर एनम कितना होगा 1500 बनेगा SI। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5000 पे ही for the same period of time at the same rate of interest, same period of time, यानी कि 3 साल के लिए 10% पे 3 साल के लिए, यानी फिर से 11 से 10 पे 11, फिर 11 पे 10 पे 11, फिर 10 पे 11 बनेगा, यानी कि वही चीज़ है ना 1600 जो पिछले वाले कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ है, ये चीज़ निकलेगा और इंटरेस्ट इतना ही बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा आया है क्वेश्चन जो SSC में 11 सेंटर और RI हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों आया था, ठीक है। तो 1655 यहाँ पे बनेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2520 इन 9 years, ठीक है। 2520 बन रहा है 9 years पे, ठीक है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे बन रहा है 20, तो P ये क्या है, ये अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल जितना है और इंटरेस्ट जितना है, ये दोनों को मिलाओगे तो अमाउंट बनेगा, ये तो अमाउंट है, यानी कि ये प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल है प्लस SI कितना है, SI का फॉर्मूला PRT/100 इक्वल टू ये कितना होता है अमाउंट होता है, ठीक है। तो P को P रखूँगा मैं, P तो नहीं जानता मैं, ठीक है। P कितना है, P को P फिर R कितना है, R 20%, ठीक है। T कितना है 9 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आया 2520, ठीक है। तो ये 100p बनेगा, फिर ये 20 इंटू 9 कितना है 180p डिवाइड बाई 100, यानी कि ये कितना है 2520, फिर से है तो 280p बाय 100 इक्वल टू 2520, ठीक है। 0 से 0, तो यहाँ पे कितना बनेगा 7 काट सकता हूँ, 4 से काटूँगा, 4 7 जा, यहाँ पे हो जाएगा 28, फिर 4 6 जा, 4 3 जा, कितना होगा 7 9 जा 63 0, यानी कि P इक्वल टू 900 आया, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 900 आ गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑफ द सेम सम, यानी कि 900 पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 20% पे ही इंटरेस्ट इन 3 साल के लिए 20% बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 20% मतलब 100 से 120 हो रहा है, 100 पे 120 बन रहा है, यानी कि 25 जा या फिर 26 जा, यानी कि कोई चीज़ 5 था वो 6 हो रहा है, फिर 5 था 6 हो रहा है, 3 साल के लिए ना 5 सा 6 हो रहा है, 3 साल के लिए कर दोगे, ठीक है। तो 5 5 या 25 ये हुआ, यहाँ पे 900 है, 9 इंटू 100
यानी कि 100 से 25, यहाँ पे 4 काट दूंगा तो ये 9 इंटू 4 36 बनेगा। 36 इंटू ये कितना है 6 कितना है 216 बनेगा, और ये कितना है डिवाइड बाय 5 इतना बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है अमाउंट, ये अमाउंट इतना आएगा। वो क्या पूछ रहा है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको प्रिंसिपल से इसको प्रिंसिपल में माइनस करूँगा तभी आएगा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 7 जा, फिर 2 पे हो जाएगा 10 है तो 5 2 जा 10, तो 216 मल्टीप्लाई 72 कर दो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 2 2 जा 4, 7 4 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 कितना होता है 11, 1 7 2 जा 14 और 1 15 इतना बनेगा। 2 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 15 इतना है। ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट था, एक पॉइंट छोड़ देते तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे एक पॉइंट देना है। तो 1555.2 ये अमाउंट है इतना। तो मुझे क्या निकालना है, CI निकालना है। CI निकालना है तो माइनस करना है अमाउंट प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को अमाउंट से। तो इतना है 2 माइनस 900 करना है तो कितना आएगा 0.2 का 0.2 5 5 यहाँ पे 6, यानी कि 655.2 बन रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है ये देखो, X रुपीज़ इज इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 25% पर annum। ठीक है, तो X रुपये इन्वेस्ट किया गया 5 साल के लिए 25% पर annum सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, एंड वाइल सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम सम यानी कि X 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि कोई चीज़ 100 था वो 125 बना है तो 25 4 जा, यहाँ पे 25 5 जा, ये 4 चीज़ था, कोई चीज़ 4 था वो 5 हो रहा है। ठीक है, तो 5 बनेगा। देखो और एक चीज़ देखो, कोई चीज़ 4 था, ये देखो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, वो पहले वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगा। तो कोई चीज़ 4 था वो 5 हो रहा है 3 साल के लिए ना, पहले साल इतना हो रहा है, दूसरे साल भी वही होगा, सक्सेसिव होगा, तीसरे साल भी ये होगा, यानी कि वो 64, कोई चीज़ 64 था वो 125 बन रहा है। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी कि ये जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो कितना होगा 61, ये इंटरेस्ट बन जाएगा। ये इंटरेस्ट बन गया कितने पे 64 पे, इंटरेस्ट इतना बन रहा है तो X मल्टीप्लाई 61/64, ये तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये कितना है 25, यहाँ पे 4, तो 5 पे X बाय 4, यहाँ पे इंटरेस्ट इतना बन रहा है, यहाँ पे 61X/64 बन रहा है इंटरेस्ट। तो वो हो रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इज 475, SI और CI का डिफरेंस 475 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ, यहाँ पे 64 करूँगा तो 16 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो 16 मल्टीप्लाई करने पर 64 बनेगा, ऊपर भी 16 मल्टीप्लाई करने पर यानी कि 80X बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 475 है, यानी कि ये और ये माइनस करने पर 475 है। 80X बाय 64 माइनस 61X/64 इक्वल टू 475 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 19X डिवाइड बाय 64 इक्वल टू 475। ठीक है, यहाँ पे 90 से कटेगा, 19 2 जा 38, फिर 9 बचा 95, 19 5 जा 95, X इक्वल टू 29 इंटू 64, ये क्या है X है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X बोल रहा है, इतना है, सॉरी 9, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 19 5 जा 95 है ना। ठीक है, यहाँ पे इतना है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं 4 इसको दे दूँ तो ये 100 बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पे 4 डिवाइड करने पर 16 बन जाएगा, यानी कि 1600 बन गया X। X का वैल्यू कितना है 1600 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 1000 डिवाइडेड इनटू डिफरेंस स्कीम PMQ। ठीक है, एक आदमी के पास क्या था 10,000 था। ठीक है, तो 2 स्कीम में डिवाइड किया, पहले स्कीम है P, दूसरे स्कीम है Q। ठीक है, पहले स्कीम में मान लेते हैं, पहले स्कीम में X रुपये डाला, दूसरे स्कीम में कितना डालेगा 10,000 माइनस S,
मैं यहाँ पे 10,000 के लिख सकता हूँ, 10,000 माइनस इतना रुपये डाला है, ठीक है। एट द रेट ऑफ इन सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम एंड 20% पर एनम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे 15% यहाँ पे 20% पे डाला है, ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए डाला है, कितना टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हो रहा है, 3,270 आया है। यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 30% बनेगा, 30% ऑफ एक्स। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 40% ऑफ 10,000 माइनस एक्स, ये है। तो इस ये टोटल इतना है बोल रहा है, ठीक है। तो 30% ऑफ एक्स यानी कि 30x/100 प्लस 40% ऑफ यानी कि 40/100, 10,000 माइनस एक्स, ये बन रहा है 3270 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 0, यहाँ पे 0 0 कर सकते हो, तो 3x/10, तो यहाँ पे 40,000 कर सकते हो, ये 40,000 माइनस 4x/10 इक्वल टू 3270। तो ये कितना है, तो नीचे तो 10 होगा एलसीएम, 3x माइनस 4x प्लस 40,000 इक्वल टू 3270, ठीक है। इस तरह का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 40,000 माइनस, यहाँ पे 40,000 माइनस, यहाँ पे x बनेगा माइनस एक्स डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3270, ये होगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 40,000 माइनस एक्स इक्वल टू ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 32700 हो जाएगा। यानी कि x कितना बनेगा, 40,000 में से इतना को माइनस करो, कितना होगा 7,300 इतना बनेगा। सही, यहाँ पे 1000 से 700 को करोगे माइनस करोगे 300 बनेगा। यहाँ पे 1000 से चलेगा तो 39,000, यहाँ पे 32,000, 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना है, x है 7,300। तो पूछ रहा है स्कीम x में कितना डाला है, स्कीम x में तो स्कीम p में कितना रुपये डाला है, x रुपये, यानी कि x रुपये मतलब 7,300 डाला है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है 7,300, ऑप्शन सी सही है। तो इतना है। और दूसरे तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो एलिगेशन से, मैं स्कीम पी है स्कीम क्यू है, ठीक है। पहले साल 15% पे डाल रहा है, यहाँ पे 20% पे डाल रहा है, ठीक है। ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे 30% हो रहा है, यहाँ पे 40% हो रहा है टोटल 2 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 3,270। तो ये कितना परसेंट है टोटल का, ये टोटल का कितना परसेंट है, 0000 0 से 0, तो 32.7 आ रहा है टोटल इंटरेस्ट। जितना दो यहाँ पे 2 स्कीम पे डाला है तो टोटल इंटरेस्ट इतना बन रहा है। तो पहले से 30% बन रहा है, सॉरी 2 साल में स्कीम पी पे 2 साल में 30% बन रहा है, स्कीम क्यू पे 2 साल में 40% बन रहा है। मैं टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 32.7% बन रहा है टोटल इंटरेस्ट। तो एलिगेशन लगाओ, यहाँ पे कितना बनेगा 7.3, और यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2.7, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो में कर दो 73/27। तो ये टोटल कितना है, ये टोटल जो अमाउंट डाले हैं, पी पे इतना अमाउंट डाले हैं, की पे इतना अमाउंट डाला है, क्यू पे इतना अमाउंट है, पी पे इतना अमाउंट, क्यू पे इतना अमाउंट, यानी कि ये दोनों मिला कितना है 100 है। 100 बराबर वो कितना दिया है, 100 बराबर तो ये 10,000 दिया है, 10,000 है, ठीक है। तो 00 से 00 कट गया, यानी कि 1 बराबर 100 है। तो स्कीम में पी पे कितना डाले 73 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 100 है तो 73 बराबर 7300 बनेगा। इस तरीके से भी तुम आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स इन 5 ईयर्स, ठीक है। एक सम ऑफ मनी है, क्या हो रहा है कि 9 टाइम्स हो रहा है 5 ईयर है। 5 ईयर में हम तो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जानते, ठीक है। डिवाइड सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी है, सब चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख दें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे सब चल रहा है। तो ये कितना बन रहा है, 9 टाइम्स बन रहा है। देखो पहले क्वेश्चन में करे थे प्रिंसिपल था, ठीक है, वो क्या अमाउंट बन रहा है 9 टाइम्स, ठीक है। अमाउंट बन रहा है 9 टाइम्स, यानी कि पी था वो 9 पी हो रहा है अमाउंट। तो कितना बना इंटरेस्ट, 8 पी बना,
पी था 8p इंटरेस्ट बनेगा तभी तो अमाउंट 9p बनेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 8p आ रहा है, p से p काट दो, यहाँ पे 20 बन जाएगा। तो r कितना आया 160, तो r 160% आ गया। ठीक है, r 160% आ गया। देन एट व्हाट टाइम, कितने साल में अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट ऑफ मनी है p है, कितने साल में ये क्या होगा, बिकम 17 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सेम रेट पे, यानी कि रेट कितना आया 160% आया। कितने साल में, यानी कि टी मुझे पता करना है, डिवाइड बाई 100, कितना टाइम्स बन रहा है 17 टाइम्स बन रहा है, यानी कि कोई पी था वो टोटल अमाउंट 17p बन रहा है, 17 टाइप पी का 17 टाइम्स बन रहा है, तो इंटरेस्ट कितना आया होगा 16p आया होगा, तभी तो p प्लस 16p 17p होगा, तो 16p इंटरेस्ट आया, तो वहाँ पे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 16p लिख दो, p से p कट जाएगा, 16 से 16 यहाँ पे 1 जा 0 होगा, 0 से 0, यानी कि t कितना आया 10 आया, यानी कि 10 साल में जो p है, जो भी प्रिंसिपल होगा वो 17 टाइम्स बन जाएगा 160% पर एनम p। ठीक है, तो आंसर कितना आया 10। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट CI पे, ठीक है, पर एनम ऑन ए सम ऑफ 3000 अमाउंट टू 6591 इन 3 साल। ठीक है, पहले ही बोला था कि क्या कर सकते हो, बेसिक से चल सकते हो, 3000 है, यहाँ पे 1 प्लस r/100 कर सकते हो, और क्यूब 3 साल के लिए यहाँ पे 6591 बनेगा। ठीक है, फिर 1 प्लस r/100 का क्यूब, ये कितना बनेगा 6591 बाय 3000 बनेगा। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हो, मगर दोनों तरीके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3 पे कटेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 3 पे कटेगा, 6 कटेगा, 5 प्लस 1 6 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 से सारे कटेगा, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 29 है, 3 9 जा 27, फिर 2 1 आया, 3 7 जा 21, ये बन रहा है, यहाँ पे 1000 बन रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस r/100 इक्वल टू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 2197 ऑफ 1000। तो 2917 का क्यूब रूट कितना होता है 7 है, तो कौन से चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा 3 बार, तो 7 आएगा 3 का, यानी कि भी 13 का क्यूब रूट है। ठीक है, ये 2197 है, 13 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब याद रखना, स्क्वायर याद रखना। ठीक है, ये 1000 किसका क्यूब, 1000 का क्यूब रूट कितना है 10 है, यानी कि 13/10 आ गया। तो r/100, 1 प्लस r/100 इतना है, तो r/100 कितना है, r/100 बन जाएगा, इस तरफ 1 जाएगा, माइनस होगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यानी कि 3/10 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 0 से 0 कट गया, तो r कितना बना, r बना 30, यानी कि 30% पे बनेगा 3000 बन जाएगा 6591 3 साल में। ठीक है, और भी क्या कर सकते हो, देखो वो जो बताया था x से y होगा पहले साल, दूसरे साल भी x से y होगा, तीसरे साल भी x से y होगा, तो 3 साल में कितना होगा x क्यूब y क्यूब बन जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सक्सेसिव चलता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कितना है 3000 है, अमाउंट कितना बना 6591 बना, तो 3 से काटो ये 1000 बार। ठीक है, ये 3 से काटो ये 2197 बना, तो एक्स क्यूब बराबर तब 1000 है, तो वाई क्यूब बराबर ये 2197 है, तो एक्स क्यूब बराबर 1000 है, तो एक्स बराबर कितना आया 10, वाई क्यूब बराबर 2197 है, तो वाई कितना बना 13, यानी कि कोई चीज़ 10 था वो 13 बन रहा है, एक्स 10 था वाई 13 बन रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है कितने पे 10 पे, लगाओ 30% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 30% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इतना ही था। इतने मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने डाला है, खुद बनाया है, और बाकी सारे एग्जाम में आए थे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, तो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है।